इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कल है एक्सपायरी, तो क्या निफ्टी में बुल रैली और कंटिन्यू करेगा या बाजार में प्रॉफिट टेकिंग और बुल को ट्रैप किया जा सकता है ना। सबसे पहले जबरदस्त बुल रैली के पीछे है आपका बैंकिंग काउंटर्स। Q2 ऑफ द बैंक्स जो रिजल्ट्स है वो काफी अच्छे आने के चांसेस और बढ़ गए हैं और ऑलरेडी जो बैंक्स के रिजल्ट्स आए हैं वो काफी अच्छे पॉजिटिव ग्रोथ रेट को इंडिकेट कर रहा है। स्पेशली एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक हमें जबरदस्त तेजी आज देखने को मिल गया ना। आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा बहुत आज साइडवेज चला, इंडसइंड बैंक में थोड़ा बहुत साइडवेज नेगेटिव में ही कबड्डी करते हुए नजर आया। निफ्टी 25,100 के दहलीज के आसपास कोशिश किया जाने का, टेस्ट करने का, ब्रेक करने का, बट वो हुआ नहीं और मेरे गले की तरह निफ्टी भी थोड़ा आज डाउन साइड में चला गया। बट हाँ, ओवरऑल जो क्लोजिंग है वो 0.74% पॉजिटिव के साथ और 25,100 का सपना आज पूरा नहीं हुआ। बट एक्सपेक्टेशन मेरा था कि 25,030, 25,050 ये दो टारगेट डन। वी गॉट द जैकपॉट डन। ट्रेड ग्रुप को भी ट्रेड दिया था, फ्री ग्रुप को भी ट्रेड दिया था, कॉल साइड के और रॉकेट वाला रेडी हमें मिल गया। चाहे निफ्टी वाले ट्रेड में, बैंक निफ्टी वाले ट्रेड में भी देखोगे ना तो 56,100 के आसपास एक्सपेक्टेशन था कि मेरा 55,800 से लेके 56,000 के आसपास का एक टारगेट सेटअप किया था मैंने। और जैसे ये ब्रेकआउट करेगा तो 56,100 एंड 56,200 भी ऐसा मैंने लिख के दे दिया था और उसके हिसाब से बाजार में ये लेवल के आसपास मार्केट ने टारगेट हिट किया और सिर्फ जैकपॉट नहीं, धमाका जैकपॉट वी गॉट इन दी प्रीमियम एंड एज वेल एज इन दी फ्री टेलीग्राम चैनल के जो ट्रेड्स हम लोगों ने पोस्ट किए थे और करंट क्लोजिंग भी पॉजिटिव वाई के साथ है पूरा का पूरा काउंटर्स। नाउ कल क्या होगा, कल एक्सपायरी है तो चलिए उसके ऊपर डिटेल में चर्चा करते हैं और मेरे गला थोड़ा खराब है उसके लिए माफी चाहता हूं। और आरबीआई के एमपीसी के बाद बाजार में ताबड़तोड़ रही, टेलीग्राम पे देख लीजिएगा फ्री ग्रुप के ट्रेड्स कहां पे एंट्री किए, क्या हाई लगाई है, सारा मेंशन है। प्रीमियम ग्रुप के भी ट्रेड्स के सारे अपडेट्स यहां पे आपको मिल जाएंगे। आज प्रीमियम ग्रुप में 760 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स हम लोगों ने बटोरे हैं और 3 ट्रेड कॉल में करीब 5 एंट्री था और फ्री ग्रुप में लगभग ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट यहाँ पे है। फ्री ग्रुप में भी 608 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे गेन किए हैं और ओवरऑल ट्रेड समरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और भी जा रहा था बट वी एग्जिटेड अर्ली एंड ओवरऑल एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन हमें मार्केट में देते हुए नजर आया। अब टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम को ही ज्वाइन कीजिएगा और बच के रहिएगा फेक टेलीग्राम चैनल से। प्लीज रीड ऑल द डिस्क्लोजर, डिस्क्लेमर्स, इन्वेस्टर और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं मार्केट निफ्टी के ऊपर। गला थोड़ा खराब है बट कोशिश करूंगा पूरा कि बाजार में क्या मोमेंटम होगा, क्या लेवल्स होंगे वो आपके साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ शेयर करूं। क्या दिख रहा है पैटर्न, ये आपका निफ्टी का आवरली चार्ट है। पिछले बार बाजार में यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया था और उम्मीद था कि ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकआउट तो दिया बट उसके बाद ट्रैप करा के फिर नीचे आया और बैक टू दिस जोन, तो 1, 2 और ये जोन पे मिला के 3 बार बाजार ऑलमोस्ट क्लोज टू 24,500 के सपोर्ट को रिटेस्ट करते हुए नजर आया। हाँ, इस बार आप कह सकते हो कि ये लेवल नहीं आया, इस बार यहाँ पे 24,600 से ही बाजार ने यू टर्न लेके ऊपर चला गया विच इज गुड। बट हाँ, ओवरऑल इस जोन के आसपास अट्रैक्शन तो था, जो एनालिसिस किया था वो परफेक्ट हो गया। अब ऊपर की तरफ ये लेवल के आसपास अट्रैक्शन है जो कि 25,500 के लेवल के आसपास है और आज बाजार 25,000 के लेवल के ऊपर हमें बंद होते हुए नजर आए जो हमारे लिए एक सपोर्टिंग पॉइंट बन गया है। नाउ बेस्ड ऑन द आवरली चार्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा मैं जूम इन करता है इसको ताकि थोड़ा आपको दिख जाएगा। लास्ट टाइम यहाँ पे डेथ क्रॉस बना था और डीसी था, कंफर्मेशन नहीं था। अब यहाँ पे नैरो हो गया है और जीसी बनने के चांसेस है बट अभी बना नहीं है, कंफर्मेशन भी नहीं मिला है। एक अच्छा रिकवरी रैली और फेस्टिव सीजन है, दिवाली भी आने वाला है तो उम्मीद कर रहा हूं कि और ऊपर की तरफ मार्केट में रुझाव देखने को मिलना चाहिए ना। इसी के साथ साथ अगर मैं 15 मिनट के चार्ट का बात करूं तो आज निफ्टी इंडेक्स में आप देखोगे ना लगातार नॉन स्टॉप रैली हमें बाजार में पूरे दिन 6 तारीख देखिए पूरा दिन अपसाइड में रैली करता रहा। एक स्टीप रैली जब बाजार बनाता है ना तो कहीं ना कहीं एक ओवर बॉट मार्केट वार्निंग आ जाता है। जी हाँ, आज भी कुछ ऐसा ही टेक्निकल के हिसाब से वार्निंग आ चुका है। तो थोड़ा बहुत अगर बाजार करेक्शन लेता है टेक्निकल एडजस्टमेंट करने के लिए तो कर सकता है। जैसे कि यहां पे बना हुआ है आपका गोल्डन क्रॉस जो कि बाय सेंटीमेंट को इंडिकेट करता है
बट एक प्रॉपर कंफर्मेशन अभी बाजार में पेंडिंग है। नाउ ये जोन के आसपास अगर रिट्रेसमेंट करता है 25,000 के आसपास, तो चांसेस आर वेरी गुड, बिकॉज अगर यहाँ पे 50 EMA को पकड़े, दिस इज योर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 24,945 पे है, इसलिए मैंने 25,000 का लेवल मार्क किया, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप 22, यहाँ पे तगड़ा ओपन इंटरेस्ट पे अट्रैक्शन है। उसके बाद 24,950 945 क्लियर है। नाउ अगर ये रैली ब्रेकआउट करके कंटिन्यू करता है तो 25,100 और 25,150 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर आप गौर से देखोगे ना, आज मार्केट ने काफी कोशिश किया, बट फिर भी बाजार 25,095 ये मार्केट का दिन का हाई रहा, राइट। और बाजार ने पूरा कोशिश तो किया, बट 25,100 के लेवल के ओपन इंटरेस्ट को टेस्ट नहीं कर पाया, राइट। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, कल अगर ब्रेकआउट मिलता है तो वेल एंड गुड। नाउ पीसीआर के हिसाब से बात करूं तो पीसीआर 7 अक्टूबर कल के लिए 1.5 क्लियर कट बाई सिग्नल है, और यहां से जो ताबड़तोड़ रैली दिया था फिर हल्का डिक्लाइन दिया है, विच इज फाइन, वरना यहां पे एक ओवर बॉट का एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल जाता है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कॉल साइड में, पुट साइड में लॉन्ग बिल्ड है, कॉल साइड में सेंटिमेंट बुल के फेवर पे है, यहाँ पे शॉर्ट बिल्ड है, ये भी बुल को इंडिकेट कर रहा है, तो दोनों तरफ बुल इंडिकेशन है, ओवरबॉट का वार्निंग है, तो बाजार में बुल ट्रैप होने के रिस्क भी काफी ज्यादा रहेगा। प्लीज बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। ट्रेड्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, कॉल सेट का या पुट सेट का, अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्विंग आपको ट्रेड्स मिलता रहता है। लेवल्स में मार्क कर देता हूं, आप नोट कर लीजिए 25,050, इसे मैं मिड पॉइंट लेना चाहता हूं, बिकॉज कहीं ना कहीं 25,000 के आसपास भी शादी वाला लड्डू है, यानी कि सपोर्ट कम अट्रैक्शन, और ऊपर की तरफ 25,100 ये आज टेस्ट नहीं कर पाया, तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस 1 है। इसके बाद 25,130 150 अगर ढंग से ब्रेकआउट किया तो फिर मार्केट में ये R2 तक जाएगा, और उसके बाद R3 तक जाने के चांसेस बनेंगे 25,200 जो कि R3। इसके बाद अगर ब्रेकआउट आया तब फिर पुराना वाला रेजिस्टेंस हमारा 25,300 25,500 एक्टिवेट होगा, तो कि R4 R5 ठीक है, ये एक्टिवेट होगा। बट एज ऑफ नाउ डाउन साइड में अगर ये सपोर्ट टूटा तो 24,970 से लेके 950 के बीच में इमीडिएट सपोर्ट जो कि S2 है। उसके बाद 24,900 24,900 नेक्स्ट सपोर्ट, उसके बाद 24,800 नेक्स्ट सपोर्ट। मेरा व्यू क्या है, चलिए मेरा व्यू क्या है मैं बता देता हूँ। पिछले बार जब मैंने वीडियो बनाया था मंगलवार के दिन बनाया था, बुधवार के लिए, यानी कि ट्यूसडे वीडियो बनाया था वेडनेसडे के मार्केट एनालिसिस के हिसाब से। उसके बाद छुट्टी पे था तो ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाया, वीकेंड पे गला खराब, तो मंडे का वीडियो भी नहीं बना पाया। बट जो मंगलवार को कहा था तो मैंने आप लोगों को व्यू दिया था, मेरा बुलिश व्यू था, अगर आपको याद होगा, बुलिश व्यू विथ कॉशन, राइट, ये मैंने आप लोगों को दिया था, बुल व्यू विथ कॉशन। आज भी मेरा व्यू यही है, बुलिश व्यू बट विथ कॉशन, बिकॉज मार्केट में ओवरबॉट का एक वार्निंग है, इसलिए बुल ट्रैप का रिस्क रहेगा, ये आप याद रखिएगा। व्यू बुलिश है विथ कॉशन, वार्निंग ओवरबॉट एंड बुल ट्रैप का। क्लियर है? चलिए, वीडियो देख रहे हैं तो मेरा गला खराब है, आपका तो हाथ चल रहा है, आप उसमें लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टेलीग्राम को, वरना मार्केट एक्शन आप मिस करोगे। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, ब्यूटीफुल पैटर्न, और मुझे पता था एक पैटर्न बन रहा था कप एंड हैंडल का, और मैं चाह रहा था कि वीडियो बनाऊं, आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूं, बट इतना खराब गले का हालत था तो मेरे में और दम नहीं था कि मैं 5 मिनट भी बात करके वीडियो बनाऊं, तो मैंने स्किप किया। बट हाँ, कहीं ना कहीं मार्केट में एक कप एंड हैंडल था, और आज यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब ब्रेकआउट कितना लंबा कंटिन्यू करता है ये तो वक्त बताएगा, बट Q2 के रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव है बैंकिंग काउंटर्स के लिए, तो शायद बाजार में एक और नया रिकॉर्ड हाई बना सकता है। अब आप मुझे कमेंट पे बताओ, बैंक निफ्टी का पिछला रिकॉर्ड हाई कितना था? 57,000, मैं यहाँ पे ये देता हूँ 57,000, उसके बाद ये 3 डॉट आपको फिल करना है, राइट, ये मैं आपको लिख के नहीं दे रहा हूँ, आप मुझे बताना कि बैंक निफ्टी का लास्ट रिकॉर्ड हाई 57,000 कितना है। दिस इज द क्वेश्चन मार्क, जो कमेंट पे लिखेगा, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं कि मार्केट इस बार अगर ढंग से एक ब्रेकआउट देता है
तो शायद एक और नया बाउंस बैक, एक और नया इतिहास मार्केट रच सकता है। बट अभी उसके ऊपर थोड़ा कंट्राडिक्टरी है, बिकॉज यूएस मार्केट के ऊपर इंडियन मार्केट का भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है और अभी अभी तो रिवर्सल आया है। अब इंतजार करते एक प्रॉपर सेटअप बनने का। बट हाँ, इसी ट्रेंड को मिस नहीं करना है, तो ट्रेंड के साथ चलना है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ना कहीं बाजार में ये जोन के आसपास बार बार मार्केट रजिस्ट किया, उसके बाद देखो यहाँ पे भी ब्रेकडाउन दिया, फिर देखो कोशिश किया, फिर एक और ब्रेकडाउन दिया, अब यहाँ पे वापस है, तो बाउंड्री लाइन पे है और बाजार इस लाइन के ऊपर फाइनली देखो लास्ट टाइम फेल हो गया था, इस बार ब्रेकआउट देके क्लोजिंग भी दिया है। सो सॉरी, दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट। सिर्फ ब्रेकआउट नहीं, ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग भी दिया है, जो मैटर कर जाता है। यानी कि 56,000 के ऊपर ब्रेकआउट और 56,100 पे क्लोजिंग, राइट। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट को इंडिकेट करता है। तो कंडीशन तो बुल व्यू के साथ हो गया है, बट एज बिकॉज एक अच्छा रैली बन गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हल्का सा गैप को फिल करना है और टेक्निकल एडजस्टमेंट बाजार को अगर करना है तो ड्रॉप डाउन देगा। नाउ यहाँ पे लास्ट टाइम डीसी बना था, डेथ क्रॉस, जिसका कंफर्मेशन पेंडिंग था। अब यहाँ पे बन गया है जीसी। अब बात करो, डीसी से जीसी पे कन्वर्ट हो गया, डेथ क्रॉस से गोल्डन क्रॉस, और इसका भी अभी तक पेंडिंग है क्या, कंफर्मेशन, राइट। तो कंफर्मेशन शॉर्ट पे लिख रहा हूं, ये पेंडिंग है, ठीक है। और 56,000 के ऊपर है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आप ऐड कर सकते हो। लाइक जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोग कहा था कि 55,500 के ऊपर है तो मार्केट में पॉजिटिव वाइब है, अब 56,000 के ऊपर है तो एक और पॉजिटिव वाइब है, और यहाँ से एक अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिला। 15 मिनट के चार्ट पे भी यहाँ पे गोल्डन क्रॉस बना है, सिग्नल है कि बाई साइड के रैली देखने को मिलेगा और मार्केट में एक अच्छा ताबड़तोड़ तेजी आया। इसीलिए अगर आप देखोगे ना, आज मॉर्निंग पे जब प्रीमियम ग्रुप पे आए, चाहे आपके फ्री ग्रुप पे आए, आंख बंद करके कॉल का ट्रेड दिया था, बिकॉज भरोसा था Q2 के रिजल्ट्स के ऊपर और बैंकिंग काउंटर्स में जबरदस्त तेजी एक्सपेक्टेशन था, और इसीलिए मार्केट में रैली मिला। थोड़ा स्लो मोशन था, बट उसके बाद जैसे पकड़ा तेजी, जबरदस्त रैली हमें बाजार में देखने को मिल गया। बैंक निफ्टी का अगर मैं पीसीआर का बात करूं तो ये है आपका 1.10, सिग्नल है बाई साइड का, ओवरबॉट। ये जो वार्निंग है ना, ये अभी तक नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि अभी तक हुआ नहीं है। ज्यादा ओवरबॉट नहीं, स्लाइटली ओवरबॉट कह सकते हो, बट ओवरबॉट का वार्निंग मैं यहाँ पे देना नहीं चाहता हूं, बट फिर भी एक वार्निंग, अगर आप प्रोटेक्शन के हिसाब से देखोगे तो वार्निंग रहेगा। बट हाँ, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस कॉल साइड में और पुट साइड में दोनों तरफ सेंटिमेंट बुल को इंडिकेट करता है, क्योंकि इधर है लॉन्ग बिल्ड, इधर है शॉर्ट बिल्ड, और बुल दोनों तरफ जब है ना, तो एक छोटा सा बुल ट्रैप मार्केट करा सकता है। देखो आज HDFC बैंक चला, ICICI नहीं चला। अब दोनों हैवी वेट्स है, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, एक अच्छा तेजी दिया, एक बिल्कुल नहीं चला, साइडवेज पे नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, तो वो थोड़ा सा मन को खटक रहा है। ICICI बैंक अगर साथ दे देता है, राइट, HDFC के साथ ICICI बैंक में दोनों हैवी वेट चलता है, तो फिर बाजार में एक ताबड़तोड़ तेजी और एक नया रिकॉर्ड हाई रैली हमें देखने को मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल मार्केट उससे पहले ट्रैप करा दे तो अलग बात है। बट हाँ, ओवरऑल सेटअप मार्केट का बुल व्यू को इंडिकेट करता है। लेवल्स 56,100 के ऊपर बाजार बंद है। मेरे हिसाब से कल मार्केट ये लेवल और ये लेवल के आसपास एक बार टेस्ट करके टाइम पास कर सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, अगर सस्टेन कर लिया तो। नहीं तो प्रॉब्लम होगा अगर 56,000 का लेवल टूट जाता है तो। फिर से बता रहा हूं, अगर ब्रेकआउट करके ये लेवल पे सस्टेन करके एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन करता है तो इट्स वेरी एडवांटेजेस फॉर द बुल साइड, फादर रैली देखने को मिलने का चांसेस काफी हाई हो जाएंगे। बट अगर मार्केट ये लेवल को चेस करके ब्रेकडाउन दे देता है, जो कि S1 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, देखो अट्रैक्शन तो है, कोशिश करेगा इसको टेस्ट करने का, बट ब्रेकडाउन दे देता ना, तो फिर 55,800, 55,600, 55,500 ये लेवल्स पे आ जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि हल्का फुल्का टेस्ट करा के रिबाउंड करा के वापस आ जाता है ये लेवल और ये लेवल, तो मजा आएगा। आइडियल होना चाहिए कि यहां पे होना चाहिए, उसके बाद ये लेवल और ये 56,500 600 जो कि R2 का जोन है, फिर 56,800 एंड 57,000 एक्सपेक्टेड रहेगा। देखते बाजार क्या करता है। ये आपके S2, S3, S4 ओवरऑल सेंटिमेंट, पिछली बार भी कहा था आई एम बुलिश, बट अंधा नहीं हूं, इसलिए बुलिश विथ कॉशन वार्निंग अभी भी मेरा है। व्यू मेरा बुलिश है, कॉशन वार्निंग है, और बुल
ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग आपके लिए दे देता हूं। लास्ट टाइम भी दिया था, मंगलवार के दिन वीडियो बनाया था, बुधवार के लिए, और देखो पूरे हफ्ते में बाजार में 5 दिन लगातार बैंक निफ्टी स्ट्रेट चला पॉजिटिव रैली में। एक्सपेक्टेड टारगेट दिस इज डन। ये थोड़ा सा पेंडिंग हो गया, मैं कोशिश कर रहा था कि शायद ये आ जाए, बिकॉज आज मेरा उम्मीद था कि शायद 56,200 हिट करेगा, ऑलमोस्ट 56,164 तक का हाई लगाया, बट ये लेवल के आसपास नहीं गया। ठीक है, आई एम हैप्पी बिकॉज मोर देन द एक्सपेक्टेड रैली पॉइंट हम लोग को ऑप्शन के प्रीमियम्स तो मिल गए थे। टिल देन थैंक यू सो मच, वीडियो देख रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और वीडियो के साथ साथ कमेंट करना आप मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।